सगुन शर्मा है मेरा, सगुन राजा बोलते हैं इसे दौसा में। सर, आज आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर शामिल हुए हैं? जो राजस्थान सरकार का जो जो चल रहा है, इनका रेट संबंधी जो मुद्दा चल रहा है, वो वास्तव में ध्यान ही नहीं दे रहे। जब आगे से दबाव आ रहा है, छात्रों का दबाव आ रहा है, अगर बीजेपी वालों का भी दबाव आ रहा है, तब ये एक्शन देते हैं। और एक्शन भी क्या लेते हैं, एग्ज़ाम रद्द करना कोई वो समाधान थोड़ी ना होता। जो वास्तव में जो पेपर आउट किया था, जिन्होंने पेपर वहाँ से निकाला था, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ना, जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में दिया। तो इस तरीके की, और ये दोगुला काम कर रहे हैं। दोगुला काम इसलिए कर रहे हैं कि जो लेवल 2 के वालों के जो बच्चे थे जिन्होंने तैयारी की है, उनकी क्या गलती थी कि अब उनको 2 पेपर देना पड़ेगा। और लेवल फर्स्ट वालों का जो था, उनका भी पेपर आउट हुआ है, पेपर तो उनका भी आउट हुआ, लेकिन उनको मान नहीं रहे वो। तो इसलिए मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि आप आराम से सीबीआई जांच कराएं, जिससे आपकी दूध का दूध पानी का पानी हो। मेरा नाम विशाल है। सर, आज आप इस धरना प्रदर्शन में आज शामिल हुए हैं, यहाँ पर क्या मांगे आपकी हैं, किस वजह से आप यहाँ पर आए हैं? हमारी मांगे ये है मैडम, सरकार जिस तरह की राजनीति कर रही है कि बेरोजगारों को और बेरोजगार बना रही है। जो भर्ती 1 से 2 साल में कंप्लीट हो गए, बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, उसको 3.5 साल में तो तुम पहला पेपर कराते हो, उसको भी कराने में तुम्हारी सरकार विफल हो जाती है। अब नया पैटर्न ला रहे हो, उसमें भी आप 2 पेपर करा रहे हो। एक पेपर आपसे ढंग से नहीं हो रहा, 2 पेपरों को 1.5 साल तो सरकार जाने में बची है। 2 पेपर आप कराओगे, 1.5 साल का टाइम उसमें ले लोगे, कब तो ज्वाइनिंग दोगे? आप ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, नई सरकार आएगी, वो क्या करेगी, ज्वाइनिंग देगी नहीं देगी। सबसे बड़ी मांग ये है कि बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी नौकरियां मिले। उसके लिए क्या है कि भाई एक ही पेपर करा लो, पारदर्शिता के साथ करा लो, और जो पेपर ये कैंसिल किया है इसको पात्रता घोषित कर दो। भाई जो पेपर खरीदा वो पात्र ही माना जाएगा। एक पेपर और करा लो, 5 महीने 6 महीने के बाद, जुलाई अगस्त में जब भी करा लो, नए बच्चों को भी जोड़ दो। हम उनकी मना नहीं कर रहे, 6 महीने बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, नया बच्चा हो पुराना हो। 6 महीने बाद एक पेपर करा लो, उसकी मेरिट बनाओ राज्य स्तर की, और उससे ज्वाइनिंग दो। जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूरे करो। इसको इस जाल में फंसा के सरकार अपनी राजनीति कर रही है और बच्चों को बेरोजगारों के बेरोजगार रखना चाह रही है। धन्यवाद सर। जी मैम। सर, आपका नाम? सुनील कुमार। सर, आप किस मांग को लेकर इस धरना प्रदर्शन में आज शामिल हुए हैं? मैडम, हमारी मांग है रीट भर्ती जो प्रक्रिया अभी रद्द हो गई है, रीट की लेवल 2 की, उसकी सीबीआई जांच की मांग है। तो क्या मतलब किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन करा जा रहा है और किस तरीके की प्रतिक्रिया अभी तक सरकार की तरफ से मिली है? देखो मैडम, सरकार से प्रतिक्रिया की अगर मैं देखो शुरू से बात करूँ ना, तो जिस समय पेपर हुआ उसी दिन पता चल गया था कि रीट का पेपर आउट हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इस बात को बिल्कुल कतई नहीं माना, सरकार ने बिल्कुल नहीं माना, आंदोलन हुए। अब उस समय शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं कि भाई अगर रीट का पेपर आउट हुआ है तो बोले हमारे को सबूत पेश करो। और जिन लोगों ने जैसे पेपर कहीं लेट पहुंचा या आउट हुआ ना, उन लोगों ने वीडियो बना करके वहाँ पर लोगों ने डाला तो उनके ऊपर केस कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए, जहाँ किसी के पास मोबाइल नहीं है, परीक्षा देने जा रहे हैं लोग, पर मोबाइल अलाउ नहीं है, और पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ, और जिन्होंने बताया कि पेपर आउट हुआ है उनके ऊपर तो केस कर दिया। फिर कौन सबूत देगा, आप ये बताओ, खुद सोचो भाई। अब ये बताओ, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, सब यहाँ जो लोग अभी राजस्थान में हैं, पूरे देश दुनिया में हैं, वो सब रोटी खाते हैं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये तो मतलब सब समझदार है। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये गलत बात है। अब बाद में सरकार ने माना कि हाँ भाई रीट का पेपर आउट हुआ, सीबीआई की मांग तेज हुई, तो मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं कि आकर के रीट लेवल 2 की भर्ती को, परीक्षा को रद्द कर देते हैं। अब सीबीआई मांग, मुख्य मांग ये है कि भाई सीबीआई मांग इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग पकड़ में आए ना, ये तो वो हैं, जैसे मान लीजिए बाज़ार में हम जाते हैं तो एक कंपनी जो किसी प्रोडक्ट को तैयार करती है ना, तो वैसे ही इस पेपर को चुराने का जो मास्टरमाइंड खेल तैयार किया है ना, वो आदमी अभी तक पकड़ में नहीं आया। बाजार में अभी तो ये जैसे सामान बेचते हैं ना, फुटकर विक्रेता, वैसे ही टुच्चे मुच्चे आदमी पकड़ में आए हैं जिन्होंने पेपर को चारों तरफ बांटने का काम किया है ओनली, वो नहीं आए पकड़ में। इसलिए सीबीआई की मांग जरूरी है और सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये जैसे मान लीजिए कि 17 लाख बेरोजगारों ने रीट के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरा, उसमें आप ये समझ लीजिए एक घर में से भी यदि एक सदस्य भी हुआ
अगर एक घर में रीट का सदस्य हुआ ना एक तो लगभग 5 से 10 एक सदस्य हुए, तो आप 17 लाख में से समझ लीजिए राजस्थान सरकार कांग्रेस की पार्टी के लिए वोटों का कितना नुकसान हो गया। अब आप खुद देख लो। और दूसरी बात कि 62,000 पदों की नई भर्ती प्रक्रिया के नाम ले रहे हैं, इसमें से वो जो रीट लेवल प्रथम को तो रद्द किया ही नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार क्या कर रही है, खुद की वाहवाही लूटने के लिए 62,000 नाम ले रही है। 62,000 नहीं है पद तो 42-43 हज़ारों पर होगी ना भर्ती। तो फालतू में ऐसे मतलब क्या कह सकते हैं उसको, सगुफा छोड़ने की एक कोशिश गलत है। सब समझते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। अब इसके अलावा है ना, और भी जैसे रीट की भर्ती की यदि सीबीआई जांच होती है ना, तो अभी मैं कल यूट्यूब पर देख रहा था कि एक शायद को राज्य सरकार द्वारा कोई डॉक्यूमेंट वायरल है, उसमें लिखा गया है कि जैसे विपक्षी पार्टियां हैं वो ये नहीं चाहती कि भाई भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण हो, सीबीआई जांच होगी तो भर्ती प्रक्रियाएं अटक जाएंगी और फिर सरकार के ऊपर आरोप लगेगा कि मतलब सरकार भर्ती नहीं कर रही। अरे भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, या ये पूरे बेरोजगारों को ये समझ में नहीं आ रहा कि भर्ती प्रक्रिया सीबीआई जांच होगी तो अटकेगी क्यों? प्रक्रिया तो जारी रखो। इसके अलावा जो सीबीआई जांच है उसको होने दो। कोई बड़ा नेता है, छोटा नेता है, कौन है, क्या है, क्या बीमारी है, ये आए तो सही ना सामने। एक डीपी जारोली साहब को बर्खास्त कर दिया, होना भी चाहिए, लेकिन अब आगे की क्या प्रक्रिया है? 25 लाख की गाड़ी लेके बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली साहब, किसके 25 लाख का जो बोर्ड का खर्चा है ना, उसके ऊपर 25 लाख की गाड़ी में घूम रहे। मेरे बाप दादा ने आज तक 25 लाख रुपए एक साथ इकट्ठे नहीं देखे। कैसे होते हैं 25 लाख रुपए? सही बता रहा हूँ। और दूसरी बात कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ना, इनका एक अब पेपर आउट करने वालों का गैर जमानती कानून बने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 5-6 लोग अभी तक लगभग आत्महत्या कर चुके रीट भर्ती के, और भी तमाम भर्तियों में आत्महत्या कर चुके हों या आगे करेंगे, उन सब तमाम ये आत्महत्या नहीं है, ये पता है क्या है? मर्डर है। मर्डर कैसे? कि मान लीजिए आपके खिलाफ या किसी के भी खिलाफ मैं कोई गलत कार्य करूं और वो आदमी मर जाता है, तो ये मर्डर होगा कि आत्महत्या होगी? मर्डर होगा ना। तो जितने भी आने वाली अब ये रीट के जैसे 17 लाख फॉर्म भरे हैं ना, इनमें से पता नहीं कितने लोग या तो अवरेज हो जाएंगे, या उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, या वो आत्महत्या कर लेंगे। तो ये तमाम केस आत्महत्या के ना हो करके मर्डर के होने चाहिए, और ये मर्डर केस लगने चाहिए उनके ऊपर जो पेपर आउट करवाए हैं। बड़े नेता और मंत्री अगर हैं तो उनके ऊपर फांसी का कानून हो। अगर वो पेपर आउट में है तो फांसी का कानून हो। बोर्ड अध्यक्ष या बड़ी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन पर फांसी का कानून हो कि जिन्होंने पेपर आउट करवाने में शामिल हुए हैं। गैर जमानती तो कानून बने जो बने ही, लेकिन उनके लिए तो फांसी होनी चाहिए। और जो पेपर बांटने वाले होते हैं ना, जैसे अभी पकड़ में आए बत्तीलाल फलाना ढीकड़ा, ऐसे लोगों पर उम्र कैद का कानून हो। ठीक है। अब आप कहेंगे कि इनमें दोनों में अंतर क्यों? अंतर इसलिए क्योंकि ये तो वो हैं जो रुपयों के लालच में आके बांटे हैं, लेकिन ये उनको उम्र कैद का होगा ना कानून, तो ये भी नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर बड़े जो अधिकारी और नेता वर्ग है उनके ऊपर आएगा ना क्या कि फांसी का कानून, तो जब वहाँ से पेपर आउट करने वाला ही कोई खड़ा नहीं होगा तो बांटने वाले कहाँ से आएंगे? आप बताओ, नहीं आएंगे ना। और जो पेपर खरीदते हैं उनके ऊपर कानून बनना चाहिए कि राजस्थान की किसी भी भर्ती में पूरे जीवन आजीवन कभी भी वो अप्लाई करने लायक नहीं रहे। मेरी मांग ये मांग पूरी होनी चाहिए। और मैडम, बिना एडिट किए आप इसको चलाएं, यूट्यूब पर चलाएं, टीवी चैनल जहां भी आपका चैनल है वहां चलाएं, सरकार के कानों तक पहुंचाएं। और दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री जी ये रीट के द्वितीय लेवल के लिए 2 परीक्षाएं कर रहे हैं, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, परीक्षा 2 लो या 4 लो या 6 लो या 50 लो, पदों पर जितने पद हैं उतने को ही देनी पड़ेगी ना नौकरी। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, सरकार एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा सकती, 2-2 और जारी कर रही है। एक ही तरीके से करवा दीजिए। और तमाम जो भी है, पटवारी की है, एसआई की है, लाइब्रेरियन की है, इनकी सबकी भर्ती की सीबीआई जांच होनी चाहिए। धन्यवाद सर।